आप सभी लोगों का स्वागत है आपके चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में रीजनिंग की क्लास 5 को लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने रीजनिंग के 4 क्लास करवाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर देखेंगे। आज हम इस वीडियो में जो है कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में जो है जानेंगे, उसके थ्योरी को भी जानेंगे, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण 10 टाइप के प्रश्न करेंगे, जो कि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आप आसानी से जो है सारे सवालों का जवाब दे पाएंगे। और कोडिंग डिकोडिंग से जो है आपके एग्जाम में 2 प्रश्न मिलेंगे, इसलिए जो है ये जरूरी है। मैं चैप्टर वाइज जो है सीरीज चला रहा हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो बेहतर है, अगर नहीं देखा है तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर वहां से जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम जो है कोडिंग और डिकोडिंग की बात करेंगे। तो देखिए, कोडिंग और डिकोडिंग जो आपका चैप्टर है रीजनिंग का, ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इसको समझने के लिए जो है सबसे पहले आपको जो है अल्फाबेट को समझना है। अल्फाबेट जो होता है आप सभी को मालूम है कि ए से लेकर जेड होते हैं, 26 टोटल होते हैं। अब वो 26 के जो होते हैं आपको नंबरिंग याद करना है। नंबरिंग कहने का अर्थ है कि जैसे ए होता है तो वह कितने नंबर पर होता है, 1 नंबर पर होता है। अब आपका जेड मैं बोल दूं तो जेड कितने नंबर पर होगा, वो आपका 26 नंबर पर होगा। तो इसी तरह जो है आपको, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए बी सी डी से लेकर आपको जेड तक जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा। नहीं भी आएगा तो आपको ए बी सी डी तो लिखने आता ही है। आप यहाँ देख ले कि ए से लेकर जेड तक जो लिखा हुआ है इसका नंबरिंग भी दिया हुआ है। और ये नंबरिंग जो है आपको याद होना चाहिए, ताकि आपको ये डिकोडिंग और कोडिंग बनाते समय जो है आपको तकलीफ ज्यादा ना हो, प्रॉब्लम ज्यादा ना हो। क्योंकि बहुत सारा कठिनाई जो होता है इसी नंबर का खेल के अनुसार हो जाता है। अगर आपको ए से लेकर जेड तक के नंबरिंग नहीं याद है तो आपको बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी। आप बार बार क्या करेंगे, ए से लेकर जेड तक रटेंगे फिर लिखेंगे, तो ऐसा नहीं, आपको याद कर लेना है। अब याद करने का तरीका क्या है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इजोटी, EJOTY यहाँ लिखा हुआ है। ई कितने नंबर पर आता है, तो आपका आता है 5 नंबर पर। ई जो है आपका 5 पर आता है। जे कितने नंबर पर आता है, आपका 10 नंबर पर आता है। आप याद कर लेंगे, ये आपका एक ट्रिक है जो कि आप जल्दी से पकड़ लेंगे। जैसे मान लें कि अब क्या के आ गया तो जे के बाद क्या आएगा, जे के बाद क्या आएगा, तो जे के बाद हम देख लेंगे। तो जे हमको याद है कि 10 नंबर होता है तो के हमारा 11 हो जाएगा। उसी तरह देखिए, अगर मान लें कि हमारा यहाँ टी है और हम मान लें कि हमको टी के बाद जो है हमको डब्ल्यू लेना है, तो टी के बाद डब्ल्यू आता है, हमको इतना याद है। तो देखिए टी हमारा 20 हो गया। अब आगे पढ़ ले UVW, 20 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो हमारा देखिए डब्ल्यू 23 नंबर पर आता है। तो ये आपका जो है एक ट्रिक है EJOTY, इसको याद रखेंगे। ई मतलब 5 नंबर, जे जो होता है 10 नंबर पर होते हैं और ओ होते हैं 15 नंबर पर, और आपका टी होते हैं 20 और वाई होते हैं आपका 25। ये आपको नंबर याद होने चाहिए। बाकी आपको सारे प्रश्न जो है इससे रिलेटेड बन जाएंगे। तो अब हम जो है इसके प्रश्न के ऊपर चलते हैं। जैसे आप प्रश्न करेंगे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं इसमें 10 ही क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि 10 टाइप के प्रश्न है। हर प्रश्न का जो पैटर्न होगा वो अलग होगा, उसी पर जो है आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग जरूर करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आपको नीचे स्क्रीन पर जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिखेगा, आप उसको सॉल्व करेंगे। मैं भी आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो जैसे कि देखिए आपको पहला प्रश्न दिख रहा होगा स्क्रीन पर। इसमें बोल रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में एडिशन को 3891965 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में टाइड को क्या लिखेगा। आपको पहला प्रश्न यहां दिख रहा होगा। देखिए प्रश्न आपका पहला क्या बोल रहा है, मैं आपको बता दूं। देखिए यहां पर बोल रहा है कि एडिशन को जो है किसी कूट भाषा में जो है लिखा जा रहा है। आपको क्या लिखा जा रहा है, देखिए इसको लिख रहा है 3891965। आपको ये लिख रहा है, एडिशन को जो है इतना में लिखा है, किसी कूट भाषा में इसको लिखा है। और प्रश्न क्या बोल रहा है कि टाइड को, देखिए TIDE, इसको बोल रहा है कि इसको कूट भाषा में क्या लिखेंगे, टाइड को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए ये आपका ऊपर वाला से ही इसका आंसर आ जाएगा। आपको 4 ऑप्शन तो दिख ही रहे होंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या करना है। जैसे देखिए TIDE, तो आपको ऊपर वाले इस वाले लाइन में मिलाना है कि यहाँ पर जो है TIDE कहाँ मिल रहा है। तो जैसे देखिए आपको कहाँ मिल रहा है TIDE, ऊपर आप देख ले आपको मिल रहा होगा। तो जैसे देखिए मैं मार्कर चेंज कर लूँ, देखिए यहाँ पर आपका टी है, ऊपर टी कहाँ दिख रहा है आपको, ऊपर कहीं टी दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर टी दिख रहा है, ये आपको टी दिख रहा है, टी मिल गया। तो टी का वैल्यू नीचे देखिए कितना दिया हुआ है,
टी को यहाँ पर क्या लिखा है 1 लिखा है, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए अब आई दिया हुआ है, तो ऊपर देखिए आई कहाँ कहाँ है, ये पहला टाइप में प्रश्न बता रहा हूँ, तो यहाँ भी आपका आई है और यहाँ भी आपका आई है। अब दोनों का वैल्यू देखिए कितना है, यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9 है, तो मतलब कोई भी एक ले लेंगे। तो मान लें कि हम इसी को ले लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई की जगह यहाँ पर हमारा 9 हो जाएगा। अब डी देखिए, डी आपको कहाँ मिल रहा है ऊपर, तो डी देखेंगे यहाँ पर आपको मिल रहा है डी, तो डी के नीचे क्या है 8 है, उसका वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब ई देखिए, ई नंबर है, तो ई कहाँ है, यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ई है। ई का मतलब कितना है, यहाँ पर आप देख ले, ई का मतलब क्या क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है ना, 3 दिया हुआ है। तो आपका जो है टाइड को इसी कूट भाषा में हम क्या लिख सकते हैं 1983 मतलब कि 1983 लिख सकते हैं। आप ऑप्शन देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी देखिए आपका सही होगा 1983, आप ऑप्शन बी आपका सही है। पहला प्रश्न आपको क्लियर हुआ। अब हम सेकंड प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखेगा, तब तक मैं इसे रब कर लूं। देखिए अब सेकंड प्रश्न आप देखेंगे, उसको करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, सेकंड प्रश्न नहीं बता रहा हूं, तब तक आप उसको प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर सेकंड प्रश्न बोल रहा है, यदि फ्लावर को कूट भाषा में GMPXFS लिखा जाता है तो गार्डन को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। यह भी प्रश्न थोड़ा अलग टाइप का है, एक तरह का देख लिया, दूसरा टाइप का है। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि यदि फ्लावर को, देखिए फ्लावर को जो बोल रहा है, फ्लावर को क्या लिख रहा है GMPXFS, मतलब कि देखिए इसके नीचे नीचे देख ले ये लिखा गया है। फ्लावर को जो है किसी अन्य भाषा में जो है ये लिखा जा रहा है। इसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्या लिखा हुआ है पता नहीं, ये लिखा जा रहा है। अब इसी तरह पूछ रहा है कि गार्डन को क्या लिखा जाएगा, गार्डन। देखिए गार्डन को आप इसी कूट भाषा में क्या लिख सकते हैं, इसी भाषा में जो ऊपर वाली भाषा में लिखा गया है, फ्लावर को ये वाला लैंग्वेज लिखा गया है। तो पूछ रहा है कि गार्डन का जो है आप क्या लिखेंगे। आप ऑप्शन देख सकते हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन पहले आप देख ले, इसको समझने का प्रयास करेंगे तब जो है आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको गार्डन है। अब देखिए ये आपका हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको क्या लिखेंगे कि हमारा 4 ऑप्शन में से जो है हमारा सही ऑप्शन जो है पता चल जाएगा। तो आप बताएं, आप करके मुझे कमेंट करें, जरूर करें। देखिए अब इसको समझने के लिए जो है आपको सबसे पहले ऊपर वाले जो फ्लावर है उसको समझना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है एफ है, एफ है, तो एफ के बाद क्या आता है, यहाँ पर देखिए एफ के बाद क्या आया है, जी आया है, मतलब कि यहाँ पर +1 किया है, तो यहाँ क्या आ गया, जी आ गया है। एल के बाद क्या आता है, एल के बाद क्या आता है, एम आता है, तो +1 किया तो एम आ गया। ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, तो यहाँ पर क्या किया, +1 किया। अब डब्ल्यू के बाद देखिए क्या है, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, तो यहाँ भी जो है आपका +1 किया है। यहाँ पर ई है, ई के बाद क्या आएगा, तो ई के बाद भी जो है 1 आता है, और आर के बाद क्या आता है, तो एस आता है, तो +1 किया है। मतलब कि जो आपका ये सीरीज है, एक एक का सीरीज है, प्लस एक एक का सीरीज सब में किया है। तो ठीक उसी प्रकार जो है हम इसी में भी जो है +1 करेंगे, सब में जो है +1 कर देंगे। हमारा आंसर जो है आपको ऑप्शन में मैच कर जाएगा। हम आपको बताते हैं, देखिए अब +1 करना है, मतलब कि जी के बाद क्या आता है, यहाँ पर लिखिए जी के बाद, अब बताएं जी के बाद क्या आएगा, वहां पर देखिए एच आता है, जी के बाद आपका एच आएगा, यहाँ पर एच मैंने लिखा एच। अब बताएं ए के बाद क्या आएगा, बी आ जाएगा, बी आएगा। अब देखिए आर के बाद क्या आता है, आर के बाद एस, देखिए वहां पर आर 18 होता है, एस। डी के बाद क्या आएगा आपका ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, एन के बाद क्या आएगा, एन के बाद ओ आता है। तो आप देखिए ऑप्शन में देखिए HBSEFO ऑप्शन मिलाया, HBSEFO ऑप्शन बी जो है आपका सही है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का आंसर सही है। आप ध्यान से देखें, ऑप्शन बी मतलब ऑप्शन 2 आपका सही है। आपको प्रश्न दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, 2 नंबर समझ में आ गया। अब हम 3 नंबर प्रश्न के ऊपर चलते हैं, तब तक मैं इसे रब करता हूं। आपको स्क्रीन पर 3 नंबर प्रश्न दिख रहे होंगे, आप उसको देखें और बनाने का प्रयास करें। देखिए 3 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि किसी कूट भाषा में, आपको प्रश्न जो है दिख रहा होगा कि किसी कूट भाषा में सिस्टर को RHRSDQ रूप में लिखा जाता है, उसी कोड में अंकल को क्या लिखा जाएगा। ठीक इसी तरह का प्रश्न जो अभी आपने किया, उसी प्रश्न की तरह है, थोड़ा सा इसमें चेंज है। क्या चेंज है आप पकड़ने का प्रयास करेंगे, आप खुद बनाएं। देखिए बोल रहा है कि सिस्टर को क्या लिखा जा रहा है, देखिए यहाँ पर सिस्टर मैंने यहाँ पर लिखा, इसको दूसरी कूट भाषा में जो है क्या लिखा जा रहा है, RHRSD और यहाँ पर क्यू लिखा जा रहा है। अब इसके देख ले, यहाँ पर लगा ले, ये एरो लगा सकते हैं इससे, ताकि आसानी हो आपको समझने में। ये हो गया। अब हमारा पूछ क्या रहा है कि अंकल को इसी कूट भाषा में क्या लिखेंगे,
CLE। देखिए अंकल को जो है इसी कूट भाषा में क्या लिखेंगे, आप ऑप्शन देख सकते हैं, आप बना भी रहे होंगे, प्रयास कर रहे होंगे, बेटर है आप प्रयास करें। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। लाइव क्लासेस में थोड़ी दिक्कत होती है जिसकी वजह से नहीं ले पा रहा हूँ, फिर भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसके माध्यम से आप पूरा प्रयास है कि समझा दूंगा आपको। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं और आपको नहीं छूटेंगे, पूरा दावा के साथ बोल रहा हूँ। आप बस तैयारी अपने मन से करेंगे तभी होगा, ऐसा नहीं होगा। देखिए यहाँ पर अब यहाँ देखिए एस के बाद क्या आता है, देखिए सीरीज को पकड़िए। पहले आपको जो है ऊपर वाले जो दिए होते हैं उसको पकड़ने का प्रयास करिए। जब ऊपर वाला पकड़ लेंगे सीरीज तो नीचे वाला उसी सीरीज में आप देख लेंगे। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऑप्शन भी दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर एस के बाद क्या है, यहाँ पर आर दिया हुआ है, दिया है। अब यहाँ पे देखिए एस के आर, यहाँ पर क्या है, एस यहाँ पर है, आर है, मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, एक घट रहा है। देखिए एस, देखिए आर के बाद हम लोग एस होता है, आर के बाद हम लोग ये सोते हैं तो मतलब कि नीचे की तरफ नहीं है, ये क्या किया है, ऊपर की तरफ एरो चला गया। ऊपर मतलब कि यहाँ पर जो है ऐसे देखा जाए तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर -1 हुआ है ना, -1। एस में से एक घटाएंगे तो हमारा आर हो जाएगा। एस का मतलब कितना होता है, देखिए एस का मतलब कि 19 होता है और एक घटाए तो हमारा 18, आर आ गया। उसी प्रकार देखिए इसमें भी हम 1 घटाएंगे आई के पहले तो हमारा एच आता है। आई का मतलब कितना होता है, आई का मतलब वहां देखिए कितना होता है, 9 होता है। और जब 9 में से हम 1 घटाएंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। नंबरिंग सीरीज पर भी बना सकते हैं। देखिए मैं नंबरिंग पर कर रहा हूँ। एस का मतलब यहाँ पर 19 होता है, -1 किया तो यहाँ पर 18 आ गया है। अब यहाँ टी का मतलब 20 होता है, -1 किया तो यहाँ पर 19 हो गया। यहाँ पर 5 होता है, ई का मतलब -1 किया है तो यहाँ पर डी का मतलब 4 होता है। आर का मतलब 18 होता है, यहाँ पर माइनस किया है 1 तो यहाँ पर 17 आ गया। देखिए नंबरिंग पर मैंने कर दिया। ऐसे भी आप कर सकते थे कि एस में से एक कम है तो आर हो गया, आई का एच एक कम है तो एच हो गया। अब उसी तरह यहाँ पर एक एक घटा दे, सब में एक एक घटा दे। देखिए एक एक सब में घटा देंगे आपका आंसर आ जाएगा। यू का पहले मतलब समझिए, यू कितना नंबर पर आता है, यू जो है आपका 21 नंबर पर आता है कि नहीं। देखिए वहां पर यू कहां पर आता है, 21 नंबर पर आता है। एन आपका कितना पर आता है, 14 नंबर पर आता है। वहां देख सकते हैं एन आपका 14 नंबर हो गया। सी जो है आपका 3 नंबर होता है, देखिए मैं लिख भी रहा हूं इसी पर। और एल जो होता है आपका 12 नंबर होता है और 5 पर ई होता है। अब सब में 1 घटाइए, 21 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20। और 20 पर क्या आता है, देखिए इजोटी में देखिए टी आता है तो यहाँ पर आपका टी हो गया। एन है 14 में से 1 घटाएंगे तो 13 बचेगा। 13 पर आपका क्या आता है, 13 पर आपका एम आता है। देखिए यहाँ पर मैंने बताया है, मुझे याद है। ऐसे आप पूरा प्रयास करेंगे कि पहले आप जो है अल्फाबेट को नंबर याद कर लेंगे ताकि आपको बनाने में जल्दी से आप बना सकते हैं, टाइमिंग नहीं लगेगा। मैं समझा रहा हूँ तब इतना लगेगा तो 2 मिनट में बन जाता है, 1 मिनट में बन जाता है। देखिए यहाँ पर सी मतलब 3 है तो 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी मतलब कि दू, सॉरी यहाँ पर आपको क्या आ गया 13 मतलब कि यहाँ पर आपका 13 मतलब क्या आपका वहां पर एम होगा, यहाँ पर सॉरी एम। और यहाँ पर आपका बी हो गया। 12 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ गया, 11 नंबर पर क्या आता है, के आता है। आई मतलब आपका देखिए जे मतलब हो गया आपका 10 और जे के बाद आपका के आता है, मतलब कि 12 से पहले हैं तो 1 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका के आ जाएगा। और 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 4 मतलब कि डी आ जाएगा। देखिए TMBRD आपको ऑप्शन, देखिए आपको कौन सा ऑप्शन है मैं बता दूं। देखिए TM कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन बताए आप मुझे। TMBKD मतलब कि ऑप्शन आपका ए सही है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका ए होगा। ए नंबर आपका ऑप्शन सही है। समझ में आ गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आप देखेंगे स्क्रीन पर, आपको अगला प्रश्न दिख रहा होगा। तो देखिए अगला प्रश्न आपका, तब तक मैं इसे रब कर दूं। देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है कि क्लाउड को एक कोड में ENQWF लिखा जाता है तो उसी भाषा में मिनरल को कैसे लिखेंगे। देखिए वो भी इसी तरह का प्रश्न है, बस आपको पैटर्न पकड़ना है। पैटर्न पकड़ेंगे आप इसका आंसर दे देंगे। जैसे पहले प्रश्न में देखिए क्लाउड को लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्लाउड CLOUD। देखिए यहाँ पर क्लाउड हो गया। क्लाउड को क्या लिखा है, यहाँ पर आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ई लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है Q और यहाँ पर W और यहाँ पर F। अब यहाँ पर पकड़ लीजिए, इसको बना दीजिए एरो ताकि पता चले कि इसका क्या लिखा हुआ। पूछ क्या रहा है, मिनरल का पूछ रहा है। मिनरल का MIN बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखेगा, ताकि आपको समझ में भी आए। देखिए यहाँ पर मैंने मिनरल लिख दिया, आपका मिनरल हो गया। अब यहाँ पर एरो आप कर दे ताकि आपका आंसर पता चल जाना चाहिए। आसानी से आप कर लेंगे। पहला ऊपर वाला सीरीज को पकड़ ले, आपको यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। नीचे आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, आप लोग प्रयास भी करेंगे। जैसे यहाँ पर देखें क्लाउड लिखा हुआ है, सी के बाद क्या यहाँ पर है, ई है। सी मतलब कितना है, 3 और ई मतलब कितना है, 5। देखिए 2 तरीका है, आप नंबरिंग करके बना सकते हैं, नहीं तो आप अल्फाबेट पर बना सकते हैं। देखिए अब इसके बीच में भी लिख देंगे, सी के बाद हमारा डी आता है और डी के बाद क्या आ गया, ई आ गया ना। देखिए अब उसी तरह एल के बाद क्या आता है, एम आता है एम और यहाँ क्या आ गया, एन आ गया। ओ के बाद पी आता है, पी के बाद क्यू आ गया। यू के बाद क्या आता है, भी आता है।
और W हो गया। D के बाद क्या आता है, यहाँ पर E आता है और F हो गया। मतलब कि एक एक जो है दिया गया दो दो का मान सकते हैं, एक C और D तब E आ गया। अब देखिए M के बाद क्या आता है, N ले लिए और N के बाद क्या आएगा, O आएगा। अब यहाँ देखिए I का मतलब कि I के बाद क्या आता है J और इसके बाद क्या आ जाएगा K। N का मतलब N के बाद क्या आएगा O और यहाँ पर आपका P। E के बाद F और यहाँ पर आपका G। R के बाद S और यहाँ पर T। A के बाद B और यहाँ पर आपका C आएगा। और यहाँ पर L के बाद क्या आएगा, L के बाद आपका M और यहाँ पर आपका N। देखिए आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा कि OKP GTCN। आप ऑप्शन देखिए OKPGTCN, मतलब कि आपका ऑप्शन बी, जो आपका ऑप्शन बी है वो आपका इसका आंसर है। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसका ऑप्शन बी सही है। आपको समझ में आया। इसमें क्या क्या है, दो दो का अंतर दिया गया है। सी में 2 मतलब 3 2 5, एल में 2 जोड़े, एल मतलब 12, 2 में तो आपका आ गया 14। इसी तरह दो दो का सीरीज बढ़ते चला गया, इसमें प्लस 2 2 हुआ है। नहीं तो आप नंबरिंग करके बना सकते हैं, नंबरिंग करके भी बना सकते हैं, सीरीज में अल्फाबेट भी बना सकते हैं, दो तरह से हो सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है काफी अगला टाइप है। आप ऑप्शन देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ बोल रहा है कि यदि दिल्ली को कूट भाषा में 7 3 5 4 1 लिखा जाए तो कलकत्ता को इतना लिखा जाता है। देखिए दो चीज दिया है, दिल्ली को कुछ लिखा जा रहा है, कोलकाता को भी कुछ लिखा जा रहा है। और बोल रहा है कि कालीकट को किस प्रकार लिख सकते हैं, या किस प्रकार लिखते हैं। पहले देख लीजिए प्रश्न को, आप पढ़े ऑप्शन की तरफ आप जो है आंसर लगा सकते हैं। देखिए प्रश्न आपका बोल रहा है, इसमें पहला क्या बोल रहा है, दिल्ली। देखिए यहाँ पर आपका दिल्ली हो गया। दिल्ली को क्या लिखा गया है, 7 3 5 4 1। देखिए ये अगर मतलब ये दूसरा टाइप का प्रश्न है, आप इसको देख सकते हैं। एक और मैं ले लूँ दूसरे मार्कर ताकि आपको आसानी समझ में। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, कलकत्ता। देखिए CALCUTTA। देखिए कलकत्ता हो गया। इसका क्या लिखा हुआ है, 8 2 मतलब 8 2 5 8 9 6। आप लोग सॉल्व जरूर करेंगे, आपको दिख रहा होगा, आप सॉल्व जो है जरूर करेंगे। 6 2। देखिए इसको ये लिखा गया है और इसको ये लिखा गया है। पूछ क्या रहा है, कालीकट पूछ रहा है। हाँ कालीकट पूछ रहा है। देखिए कालीकट यहाँ पर देखिए पूछ क्या रहा है, CALI कालीकट CUT, ये आपका पूछ रहा है। तो ये प्रश्न जो है आपको ऊपर वाले सेंटेंस से ही जो है पकड़ लेंगे। इसके पहले मैंने एक पहला प्रश्न के दूसरा प्रश्न बताया था इसी तरह का। देखिए यहाँ पर C है, ऊपर देखिए C कहाँ है, तो C यहाँ पर है और कहीं दिख रहा है, यहाँ भी C दिख रहा है और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब यहाँ देखिए C का मान कितना दिया है, 8 दिया है। और यहाँ भी देखिए C का मान कितना है, 8 दिया है नीचे इसका। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर 8 हो जाएगा। A है, A देखिए कहाँ दिया है, ऊपर दिया है, दिल्ली में नहीं दिया हुआ है। कोलकाता में देखे तो A यहाँ पर दिया और कहीं दिया है, यहाँ भी A दिया है। दो सबको मिलाएंगे, सेम होना चाहिए नंबर। A का यहाँ भी 2 दिया है और यहाँ भी 2 दिया है, तो मतलब कि इसका A का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब L है, L देखे कहाँ दिया, ऊपर भी L दिया है। यहाँ देखिए दिल्ली में देखिए L दिया हुआ है और यहाँ पर कलकत्ता में भी जो है L दिया हुआ है। L का यहाँ पर 5 है और यहाँ भी जो है L का मतलब 5 ही है। तो कहने का अर्थ है कि दोनों का मान सेम है, तो इसका भी वही हो जाएगा, इसका भी 5 हो जाएगा। अब I देखे, I ऊपर कहाँ दिया है, दिल्ली में I दिया है यहाँ पर 1, बाकी कलकत्ता में I नहीं आता है, तो इसी को हम लिख देंगे, इसका 1 हो जाएगा। हो गया। अब देखिए C दिया हुआ है, C कहाँ दिया, दिल्ली में तो C नहीं होगा। C अभी ऊपर देखें कि यहाँ पर 8 था, यहाँ भी 8 था, यहाँ पर भी लिखे हैं C का, तो C का हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 8 लिख देंगे। U को देखें, दिल्ली में U नहीं होता है, यहाँ पर U है, यहाँ पर U है। U का क्या है, 9 है ना 9। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर U का मतलब 9 लिख देंगे। अब लास्ट में बचा हमारा T, 2 को T है यहाँ पर, देखिए T यहाँ पर 2 का है, दोनों का वैल्यू क्या है, 6 दिया है, तो मतलब कि वही होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, T का मतलब यहाँ 6 लिखेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये हमारा आंसर आ जाएगा 8 2 5 1 8 9 6। ऑप्शन में देखिए 8 2 5 1 8 9 6। ऑप्शन 3 जो है आपका सही है। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ऑप्शन 3 जो है आपका, इसका आंसर सही है। समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। इस तरह के प्रश्न आते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है 6 नंबर। एक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, काफी आसान प्रश्न है ये अलग टाइप का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि किसी खास कोड में मेल को कुछ, यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मतलब इसको बोल सकते हैं सिंबल बना हुआ है, डॉलर का, लेफ्ट का, स्टार का, रेट का, ये बना हुआ है, लिखा जाता है। उसी तरह सेफ को जो है
सर्कल स्टार प्लस और कुछ लिखा हुआ है। उसी कोड में जो है फेम को कैसे लिखेंगे, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं प्रश्न को इसको लिख कर समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। काफी इजी प्रश्न है, आपको बन जाएगा। जैसे अभी आप नंबर वाला बनाए थे, अब ये सिंबल वाला प्रश्न आ गया। सिंबल मतलब वही प्रश्न है लेकिन सिंबल दिया हुआ। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि मेल को MEAL क्या लिखा जा रहा है। देखिए यहाँ पर डॉलर का साइन दिया है। फिर यहाँ पर एक और कुछ साइन दिया हुआ है इस तरह का। फिर यहाँ पर जो है आपका स्टार, इसको मान लें, और यहाँ पर इसको रंग भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार हो गया। और यहाँ पर जो है आपका रेट दिया हुआ है, एक ही हो गया। अब उसी तरह सेफ को भी लिखा हुआ है, SAFE। सेफ को क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए इसको सर्कल मतलब करके रंगा हुआ है। फिर आपको इसका स्टार किया हुआ है, इसको रंग दे स्टार को ताकि स्टार दिखे, ये हो गया। फिर आपको जो है प्लस का साइन दिया है और फिर यहाँ पर जो है इस तरह का साइन दिया है। ये आपका दिया हुआ है 2। और पूछ क्या रहा है, फेम का पूछ रहा है। देखिए फेम का हमारा पूछ रहा है FAME, फेम का पूछ रहा है। तो उसी दोनों प्रश्न जो आपका ऊपर 2 दिया हुआ है उसी में से जो है आपको सिलेक्ट करके जो है फेम का लिखना है। तो देखिए F है यहाँ पर, है ना, F यहाँ पर। अब ऊपर देखिए F कहाँ पर है, तो F देखिए 2 पार्ट था ना, एक ये था मेल था, एक सेफ था। F यहाँ पर है। F में यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, F का साइन क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है ना, तो F को हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब देखिए A है, तो A कहाँ दिख रहा है, A यहाँ पर भी दिख रहा है। देखिए A यहाँ भी है और A यहाँ भी है, दोनों में A दिख रहा है। दोनों का सिंबल देखिए, यहाँ भी स्टार और यहाँ भी जो है आपका स्टार है। तो मतलब कहने का मतलब कि इसका भी जो है आपका स्टार हो जाएगा, इसको रंग दे स्टार। अब M देखिए, M यहाँ पर है और कहीं M है नहीं है, तो M का मतलब यही हो जाएगा डॉलर का साइन। तो यहाँ पर जो है आप डॉलर का साइन दे दे। अब देखिए E है, E यहाँ पर है, यहाँ भी E है। E का साइन देखिए यहाँ भी वही है और यहाँ भी जो है आपका वही है। तो कहने का अर्थ है कि दोनों जगह वही है, तो यहाँ भी जो है वही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन इस तरह का, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला प्लस, दूसरा स्टार, तीसरा डॉलर। देखिए पहला प्लस, दूसरा स्टार, उसके बाद जो है आपका डॉलर और उसके बाद जो है ऑप्शन आपको A दिख रहा होगा। सही आपका ऑप्शन A होगा। ऑप्शन आपको A दिख गया होगा, ऑप्शन OPITION। ऑप्शन आपका जो है A सही है, इसका समझ में आ गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है यदि नीले को सफेद कहा जाए और सफेद को हरा, हरा को लाल, लाल को भूरा, भूरा को काला, काला को पीला कहा जाता है, तो मानव रक्त का किससे प्रदर्शित किया जाता है। देखिए आपको ये इतना बड़ा प्रश्न जो दिया है वो सिर्फ घुमाने के लिए दिया, आपको इतना कुछ जानना नहीं है, आपको जो है बस पॉइंट को पकड़ना है। मेरा लास्ट क्या बोल रहा है कि मानव रक्त को जो है कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो जो हमारा मानव रक्त होता है वो कैसा होता है, जो हमारा मानव रक्त होता है वो कैसा होता है, लाल होता है लाल हमारा होता है, मान ले होता है। अब देखिए प्रश्न में लाल के लिए क्या कहा गया है, लाल के लिए क्या कहा गया है, भूरा कहा गया है। तो जिस प्रश्न में जो है जिस चीज के लिए कहा जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमको जो है यहाँ पर लाल के लिए जो है क्या कहा गया है, भूरा का प्रयोग किया गया है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन आपका 2 नंबर हो जाएगा। इसका आंसर भूरा हो जाएगा कि जो आपका मानव रक्त है वह किससे प्रदर्शित किया जा रहा है, तो भूरा से प्रदर्शित किया जा रहा है। आपको वो लाल वाला नहीं लेना है, जो चीज पूछेगा। जैसे देख ले, मान ले कि आम को इमली कहा जा रहा है, आप बोलेगा कि खट्टा क्या होता है, तो इमली होता है। तो आपको इमली आंसर नहीं लिखना है, आपको जो इमली के लिए जो चीज दर्शाया गया है, जैसे आम दर्शाया गया था तो आम लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पर जो है लाल के लिए क्या प्रयोग किया गया, देखिए प्रश्न में पढ़े, लाल को भूरा कहा जा रहा है। तो लाल के लिए जो है भूरा मतलब कि हमारा ब्लड जो होता है लाल होता है, लेकिन हम इसको लाल नहीं लिखेंगे बल्कि उस शब्द के लिए जो प्रयोग किया जा रहा है वही हमारा आंसर होता है। तो ऑप्शन आपका बी इसका जो है सही है। ऑप्शन आपका बी आपका बी आपका सही है। समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका 1 नंबर प्रश्न है, 2-3 और प्रश्न है जो कि कर लेते हैं। आपको क्लास समझ में आ रहा होगा तो जरूर आप इस क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। और नए चैनल पर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे ताकि और मोटिवेशन मिले आपके प्रति, तो और बेहतर कार्य आपके लिए किया जाए। देखिए अगला प्रश्न है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यदि सुपर को 79 मतलब कि 79 लिखा गया है और सुपर मी को 97 लिखा गया है, तो लेबर को क्या लिखेंगे। देखिए ये प्रश्न कुछ अलग ही तरह का है। यहाँ पर देख ले, सुपर SUPER, देखिए सुपर को क्या लिखा गया है, 79 लिखा गया है 79 लिखा गया है सुपर को। और क्या है उसके बाद है, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सुपर मी को 97 लिखा गया है, सुपर मी आपका यही है, क्या है 97 लिखा गया है। पूछ रहा है कि लेबर को क्या लिया, मतलब लेबर को क्या लिख सकते हैं। ऑप्शन आपको है नीचे दिख रहा होगा 4 ऑप्शन। देखिए
आपको हो गया। अब यहाँ पर जो प्रश्न है, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको इस चीज की बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो चीज याद होगा तो आप 2 मिनट में सॉल्व कर लीजिएगा, 1 मिनट में सॉल्व कर दीजिएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। देखिए यहाँ पर, अब देखिए एस यहाँ पर देखिए कैसे ये 79 लिखा गया, कैसे ये 97 लिखा गया, इसको समझने का फेर है। देखिए एस का मतलब कितना होता है, वहां पर देखिए आप, मुझे तो याद है 19 होता है, तो 19 देखिए मैं इसका नंबर ही लिख देता हूँ। एस का मतलब 19 प्लस यू का मतलब, टी मतलब 20, यू मतलब 21, तो 21 लेंगे। पी का मतलब कितना होता है, पी का मतलब 16, ई का मतलब कितना होता है 5, और आर का मतलब कितना होता है 18। जब आप ये सभी को जोड़ेंगे, ये नंबर जोड़ा गया है, एस का मतलब 19, यू का मतलब 21, पी का मतलब 16, ई का मतलब 5, आर का मतलब 18। जब इसको आप जोड़ेंगे तो आपका 79 आ जाएगा। देखिए 8 5 14, 14 6 20 और 21 सॉरी कहीं गलती हो रही है क्या, आप ध्यान से देखिए। एस का मतलब 19, ठीक है। यहाँ देखिए यू का मतलब 21 होता है, यू का मतलब 21, ठीक है। पी का मतलब कितना होता है, पी का मतलब 16, ई का मतलब 5 और आर का मतलब 18, आर का मतलब 18 होता है, ठीक है। नंबरिंग तो ठीक है, जोड़ने में कहाँ गलती हो रही है। देखिए यहाँ पर 8 5 सॉरी गलती, मैं जोड़ा ही गलती था। देखिए 8 5 13, 13 में 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे तो 19 होगा, और 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20, और 20 में 9 जोड़ेंगे तो 29, तो 29 का 9 बचेगा 2। अब यहाँ देखिए 1 और 2 3 3 3 और 3 2 5 5 1 6 और 6 1 7 7, मतलब कि 79 आपका हो गया। ये आप समझ गए। अब उसी तरह सुपर मी का जोड़ा गया है, तो इसका हम लिखेंगे कितना 19, यू का मतलब आपको 21, पी का मतलब कितना होता है, ऊपर लिखा हुआ है 16, ई का मतलब 5, आर का मतलब 18, एम का मतलब अभी आपको मालूम है कि एम आपका 13 नंबर पर होता है और ई आपका होता है 5 नंबर पर। जब आप सभी को जोड़ेंगे तो आपका 79 हो जाएगा। आप समझ गए, ये दोनों में जोड़ा गया है उसके मतलब वैल्यू को लेकर। अब यहाँ पर देखिए लेबर लिखा हुआ है, एल का मतलब कितना होता है, वहां पर देखिए आप, एल का मतलब कितना होता है के एल, एल का मतलब 12, ए का मतलब कितना होता है 1 होता है, बी का मतलब कितना होता है 2 होता है, ओ का मतलब कितना होता है 15 होता है, यू का मतलब कितना होता है एस टी यू, यू का मतलब 21 होता है, और आर का मतलब कितना होता है 18 होता है। ये आपका हो गया। अब ये सभी को जोड़े आप, देखिए जोड़ेंगे तो यहाँ से जोड़ना स्टार्ट कर। देखिए 8 1 9 और 9 5, 9 5 कितना होता है 14, 14 2 16, 16 1 17, 17 2 19, 19 का 9 हासिल हमारा 1 बचा। अब जोड़ ले इसको, देखिए 1 और 2 3, 3 1 4, 4 4 4 1 5, अब 5 1 हमारा हासिल 6, मतलब कि आपका ऑप्शन जो है देख ले, आपका 69 आंसर आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन आपका 2 सही है। आप समझ गए। इस प्रश्न में जो है सिर्फ उस वैल्यू को जोड़कर लिख दिया गया था जितना नंबर पर अल्फाबेट नंबर आता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका जो है 9 नंबर है, जो कि एक अलग तरह का प्रश्न है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसको भी देखिए आप, आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा, तो आप देखिए उसको भी। देखिए इसमें बोल रहा है किसी सांकेतिक भाषा में 357 का अर्थ है मुझे खिलौना लाओ, और 843 का अर्थ है अच्छा खिलौना दो, तथा 746 का अर्थ है मुझे पानी दो। नीचे दिए गए अंकों में से कौन सा अंक अच्छा के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो देखिए इसको बनाने का एक और सिंपल तरीका मैं आपको बता दूं। पहले आपको जो है जो चीज़ दिया है उसको लिख ले, मतलब जो चीज दिया है उसको लिख ले, नहीं तो मैं सबसे पहले शॉर्ट ही बता देता हूं। देखिए आपको इतना सारा प्रश्न दे दिया है, लंबा सा प्रश्न दिख रहा होगा स्क्रीन पर, डरना नहीं है, कुछ नहीं करना है। जो नंबर दिया है वो तीनों को लिख ले। पहला नंबर क्या दिया हुआ है, देखिए 1 नंबर में हमारा नंबर कितना दिया था 357 दिया है दिया। 2 नंबर में हमारा कितना नंबर दिया हुआ है 843 दिया हुआ है दिया। और 3 नंबर में कितना दिया है, 3 नंबर में हमारा नंबर दिया है 746 दिया है। ये 3 नंबर हमारा दिया है। अब हम क्या करेंगे, तीनों में कंपैरिजन करेंगे कौन कौन सा। देखिए जो नंबर आपको मिल जाएगा वो नंबर आप हटा देंगे, समझ गए, उसको काट देते हैं, और जो बाकी रहेगा वही आंसर आपको मिले। लेकिन ये भी याद रखना है कि कौन सा सेंटेंस में जो है अच्छा का प्रयोग किया गया है। तो देखिए दूसरे नंबर में अच्छा लाया है, मैं इसके बारे में लिख भी देता हूँ। देखिए मुझे खिलौना लाओ, ये तो हो ही गया है, लेकिन मैं इसको और तरीके से बता दूं, मुझे खिलौना, देखिए यहाँ पर बोल रहा है मुझे खिलौना लाओ, खिलौना लाओ। मैं इसी तरह लिख रहा हूं ताकि आप समझ जाएंगे। मुझे खिलौना, दूसरा का बोल रहा है अच्छा खिलौना दो, इसका बोल रहा है देखिए अच्छा खिलौना दो। यहाँ पर आपको देखिए जिस चीज का हमको चाहिए वो मिल गया, हमको अच्छा यहाँ पर मिल गया, अच्छा खिलौना और दो। लास्ट वाला बोल रहा है कि मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। अब देखिए हमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि अच्छा के लिए क्या प्रयुक्त हुआ है,
अब अच्छा के लिए कौन सा वर्ड प्रयुक्त हुआ इसको पकड़ना है। अच्छा हमारे यहाँ पर दिया है, मतलब कि हमारा आंसर। देखिए जो चीज में आप याद रखिएगा, जो चीज बोल दे अच्छा मतलब कि इसमें मिल गया, तो अब हमको मतलब कि कंफर्म हो गया कि हमारा आंसर जो होगा यही तीनों में से कोई एक होगा, मतलब कि कोई एक अंक जो है हमारा होगा। अब हमारा एक अंक कौन होगा इसको निकालना है, तो उतना हमको कुछ करना नहीं है। सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता दूं, कंपैरिजन कर लेना है तीनों में। जो सेंटेंस ऊपर नीचे में मिल गया या एक ही भी किसी में मिल गया, ऊपर वाला मिला या नीचे वाला मिला, उसको काट देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 मिल रहा है, इसमें ये वाला में कहीं 8 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ऊपर भी नहीं मिल रहा है, छोड़ दें इसको। अब यहाँ पर 4 है, 4 कहीं मिल रहा है, देखिए ऊपर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नीचे मिल रहा है, यहाँ पर 4 मिल रहा है ना, ये 4 और ये 4 कट गया, खत्म इसकी कहानी। अब यहाँ देखिए 6 यहाँ पर है, इसमें 6 है, नहीं है, यहाँ सॉरी 6 क्या देख रहा है, 3 को देख ले, यहाँ 3 है ना, 3 ऊपर मिल रहा है या नीचे कहीं मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है, 3 ये कट गया, मतलब कि अब हमको इससे ना इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन हमारा क्या होगा, 3 नंबर सही होगा, OPITION। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 3, मतलब कि इसका 8 आंसर हो जाएगा। ये वाला जो बच गया हमारा वही हमारा आंसर हो जाएगा। और कंपैरिजन करेंगे तो देखिए यहाँ भी 6 है और यहाँ देखिए यहाँ भी 7 है, तो 7 काट दे। अब यहाँ 5 6, तो हमको उससे मतलब नहीं है। 5 मतलब कि इसमें अच्छा है नहीं है, इसमें भी अच्छा नहीं। अच्छा कहाँ प्रयोग किया गया है, अच्छा तो यहाँ पर प्रयोग किया गया है, अच्छा का प्रयोग यहाँ पर है, तो हमारा इसी में से आंसर होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें भी एक बचा, इसमें भी एक बचा, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा 8 हो जाएगा। आप समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका जो है इस सेट का जो है लास्ट प्रश्न है, इसको देख ले, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं इसमें 10 तरह के प्रश्न करवाया हूं ताकि इसमें कोई भी आपके प्रश्न जो है एग्जाम में आएगा तो छूटेगा नहीं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिसमें से प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया है। इन अंकों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उसमें से एक अर्थपूर्ण शब्द बनकर उनके अंकों को सही क्रम में दिए गए विकल्पों को दर्शाता हो। जैसे देखिए यहाँ पर एक चीज दे दिया है, जैसे देखिए यहाँ पर लिख दिया है EFNRAC। ऑप्शन आपका दिया हुआ है क्या, ऑप्शन आपको 4 दिया हुआ है, मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब ये जो है यहाँ पर दिया हुआ है, इसका कुछ आपको मीनिंग निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, क्या लिखा हुआ है मुझे भी नहीं पता है। अब इसी को जो है आपको ऑप्शन से पकड़ना है और उसका एक अर्थ निकालना है। अगर अर्थ निकल गया तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। देखिए आपको ऑप्शन ए नंबर दिख रहा है कि एक, इसका नंबरिंग भी लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5 और 6, ये 6 नंबरिंग दिया है। अब ऑप्शन आप देखेंगे उससे आपको सेंटेंस बनाना है, कोई सेंटेंस बन रहा है। मैं इसको लेंदी नहीं ले जाऊंगा, इस तरह के प्रश्न को जो है आपको ऑप्शन से पकड़ना होता है और आपको चारों ऑप्शन को चेक करना होगा। तो आपको देखिए, आप देख लें यहाँ पर खुद, मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका क्या होगा, देखिए इससे जो बनेगा वो मैं बता दूं। इससे बनेगा आपका, देखिए फ्रांस बना सकते हैं, FRANCE, यही आपका आंसर बनेगा। मैं इसको लेंदी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि काफी लंबा वीडियो बन गया, इसीलिए मैं इसको शॉर्ट में ले जा रहा हूँ। देखिए एफ का मतलब यहाँ क्या है, दू है और थोड़ा लाइट इशू हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर देखिए। आर का मतलब क्या है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आपका 2 नंबर ऑप्शन मिला ले आप। देखिए यहाँ पर 4, इसका ए का मतलब 5 और यहाँ पर जो है आपका 3, लाइट कट गई है, थोड़ी इशू हो गई, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर 3 हो गए, फिर यहाँ पर क्या हो गई 6 हो गए और यहाँ पर जो है इसका 1 हो गया। मतलब कि ऑप्शन आपका ये आपका क्या सही है, ऑप्शन बी सही है। तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। रीजनिंग का क्लास कैसा लगेगा जरूर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।